Hey guys, so we're moving on to chapter 3 lecture 20। आज वाली क्लास में हम लोग बेसिस की स्ट्रेंथ को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो कुछ चीज़ें जो है पिछली वाली क्लास में हम कर चुके हैं। आज हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सो आई होप यू हैव योर पेपर्स एंड पेन्स रेडी। So today we are moving on to lecture 20, and in lecture 20 we are going to do comparative study of basic strength. If you remember, we're doing chapter 3 Master Organic Chemistry Basic to Advanced, and we are doing an introduction to organic reactions, acids and bases. Now delocalization of negative charge or base strength किस तरह से related है, that is what we are going to do by taking two examples. So हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं acetamide CH3, C double bond O and NH2, right? So this is going to have a lone pair of electrons. और हम लोग ले रहे हैं बेंजामाइड। सो बेंजामाइड में अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, जिन्होंने पिछला वाला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा है। तो यहाँ पे रेजोनेंस इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है। नाउ ओवर हियर अगर हम लोग इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन लेते हैं, सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर acetamide. What is happening over here? यहाँ पे delocalization of the bond and the lone pair of electron is going to take place. Okay, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3, C, and we have O negative, double bond N positive. Right? So effective delocalization जो negative charge की होती है, that is going to take place on oxygen. Whereas in case of benzamide, if we are talking, तो benzamide में there is going to be the minus I effect. तो याद है माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? माइनस आई इफेक्ट पिछली वाली क्लास में हमने किया था कि माइनस आई इफेक्ट इज गोइंग टू डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ, विल डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो एसिडामाइड में और बेंजामाइड में कौन सा ज्यादा बेसिक है? CH3CONH2 is going to be more basic, and therefore we say that the basic strength is going to decrease. अंडरस्टूड। यहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रही है, तो डीलोकलाइजेशन अगर होगी तो दैट इज गोइंग टू एनहांस द बेसिक स्ट्रेंथ, और माइनस आई इफेक्ट जैसे कि बेंजामाइड में हो रहा है दैट इज गोइंग टू डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ पिरिडीन और पायरोल की हम लोग गाइज करते हैं। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर पिरिडीन और पायरोल में? व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ, देयर इज अ टाइपिंग एरर ओवर हियर, डबल आर डाल लो। अगर हम लोग बेस ले रहे हैं नंबर वन विच इज पिरिडीन, सो pyridine का क्या फॉर्मूला होता है? इट हैज N, heterocyclic compound है with a lone pair of electrons over here, and in case of pyrrole, what is happening in case of pyrrole? पहले pyrrole का structure, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन होता है इन द पायरोल, दैट इज गोइंग टू बी डीलोकलाइज्ड। क्यों? क्योंकि वो एक कंजुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, सो बेसिकली इट इज कंजुगेटेड टू द पाई बॉन्ड, सो इट इज नॉट अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन। तो अगेन अगर ये अवेलेबल नहीं होगा प्रोटोनेशन में तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द बेसिक स्ट्रेंथ? द बेसिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज। तो मतलब यहां पे डीलोकलाइजेशन है, और डीलोकलाइजेशन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है वो इन कंजुगेशन विद द रिंग है, देयरफॉर द बेसिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट अवेलेबल। फिर व्हाट इज द ब्रेड्स रूल एंड द बेस स्ट्रेंथ? व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ द ब्रेड्स रूल, तो लोन पेयर जो है अगर वो लोकलाइज्ड नहीं होगा, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेड्स रूल क्या होता है। डज एनीबडी नो? अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालो, और अगर किसी को नहीं पता है तो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द ब्रेड्स रूल एंड
हाउ इट इज इफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रेंथ. सो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है जो कि बोलता है क्या, ये बोलता है कि डबल बॉन्ड को हम लोग प्लेस नहीं करते एट द ब्रिज हेड पोजिशन. ठीक है. सो वेदर वी आर टेकिंग अ बाई साइक्लिक कंपाउंड और वी आर टेकिंग अ सिंगल रिंग, तो अगर जब तक रिंग्स बहुत बड़ी नहीं हो जाती और उनके पास बहुत जगह नहीं है डबल बॉन्ड को अकोमोडेट करने के लिए, तब तक वो डबल बॉन्ड को हम उसमें प्लेस नहीं कर सकते. ठीक है. सो अगर हम लोग ले रहे हैं एक बेस which has again N and we have H over here and we have double bond O. ठीक है. और सेकेंड हम लोग एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड ले रहे हैं. सो दिस इज इफ दिस इज A and we are taking B which is a bicyclic compound. तो यहाँ पे हम इसको एक बाईसाइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं. तो ब्रेड्स रूल जो है ये जनरली बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए ही ये वाला रूल होता है. राइट. नाउ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, दोनों में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए. तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो डीलोकलाइज नहीं होगा क्योंकि साइकिल स्मॉल है. तो जो ब्रेड्स रूल है वो हो रहा है वायलेट. तो अगर ये लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होता है सो इट इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, देयरफॉर द बेसिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज. Okay, I hope I've made myself clear. फिर उसके बाद how mesomeric effect is affecting the base strength. So let's see कि अगर हम लोग again we are comparing two bases over here. One is going to have a methoxy ठीक है, and one is going to have a nitro. राइट. सो यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट होता है ये हमने पहले भी करा हुआ है. दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ. ठीक है. और जो माइनस एम होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेसिक स्ट्रेंथ. राइट. तो in this case when we are talking of the nitro and we are talking of the CH3, the electron withdrawing groups which is nitro, electron withdrawing group is nitro, that is going to be inversely proportional to the basic strength. Therefore, the basic strength is going to decrease. तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर प्रेजेंट होंगे गाइस दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ. और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे राइट, देन दैट इज गोइंग टू डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ. ओके. फिर उसके बाद आ जाता है डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर एंड बेस स्ट्रेंथ. नाउ ओवर हियर डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर का क्या मतलब हुआ. अगर हम लोग कोई भी बेस ले रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने ले लिया N and we are taking over here CH3 and CH3. So this is going to be a tertiary amine. ठीक है. और सेम वी आर टेकिंग बट एट द सेम टाइम हम लोग इसमें CH3 और CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एंड CH3 एंड CH3. सो लेट्स कंपेयर कि क्या हो रहा है. जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट इज नॉट डीलोकलाइज्ड इन बी. तो इफ वी आर टेकिंग दिस एज ए एंड वी टेकिंग दिस एज बी, तो बी में डीलोकलाइजेशन नहीं होगी ड्यू टू SIR. याद है ना SIR इफेक्ट क्या था. तो SIR इफेक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. यू गाइज रिमेंबर व्हाट वाज SIR इफेक्ट. सोचो 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 हम लोगों ने किया था. रेजोनेंस इफेक्ट किया था हमने
ऑर्थो पैरा इफेक्ट्स किए थे हमने, और हम लोग ने SIR किया था. SIR इज द स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. ठीक है, भूल जाते हो. तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देयर आर टू ग्रुप्स विच आर प्रेजेंट. सो ये जो दो ग्रुप हैं, तो ये डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन को नहीं होने देंगे. सो द बेसिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज. ठीक है, इंक्रीज क्यों हो रही है? ड्यू टू SIR effect. And then we have the ortho effect and base strength. ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज हम लोग के पास एनिलिन हमने ले लिया एक NH2, और दूसरा हम लोगों ने ले लिया मिथाइल एट द ऑर्थो पोजिशन. ठीक है, सो बेस स्ट्रेंथ जो है डिक्रीज करेगी बिकॉज ऑफ द ऑर्थो इफेक्ट. बेस स्ट्रेंथ इज गोइंग टू डिक्रीज ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट. ठीक है, पैरा इफेक्ट में क्या होगा? पैरा इफेक्ट में अगर हम लोग ले रहे हैं, लेट्स से वी आर टेकिंग ओवर हियर NH2, आपको पूछा है कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, तो यहाँ पे OCH3 है. ठीक है, और दूसरे पे OCH3 इज अटैच्ड एट द ऑर्थो पोजिशन. तो ये आ गया आपके पास NH2, और यहाँ पे आ गया हमारे पास OCH3. So can you tell me which is going to be more basic? The effect is going to be more basic. Why? Because ortho effect हमने already बोला कि अगर ortho effect होगा तो there is going to be decrease in basic strength. So यहाँ पे the basic strength is going to decrease. ठीक है, सो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ड्यू टू पैरा इफेक्ट. तो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव फॉर टुडे गाइस. हमारी नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. तो इसमें मैं आपको इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सिंक क्या होता है, किस तरह से वो रिएक्शंस को और स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है, लुईस बेसिस किस तरह से रिएक्ट करते हैं. सो ऑल दैट वी आर गोइंग टू डू इन आवर नेक्स्ट क्लास. सो आई होप यू एंजॉइंग द क्लासेस. अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो. आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.